इतिहास में लिखी जाएगी कि जो है एक ऐसा प्रधानमंत्री भी आया था जिसने अपने घर के अपने कुनबे के लोगों को छूट दे रखी थी, तुम गाली करो, सांप्रदायिकता फैलाओ, व्यक्तिगत जातिगत सूचक गालियां दो, इस तरीके की छूट दे रखी थी। और मोदी जी ने भी पहले कभी सोनिया गांधी जी को गाली देते थे, कभी मनमोहन सिंह जी को गाली देते थे, आज इनके सांसद जो है खुलेआम अपने साथी सांसद को गाली दे रहे हैं। देश को बेरोजगार की भत्ती में डालकर बेरोजगारी बढ़ाते ही जा रहे हैं और आने वाले समय में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, युवा इसी तरह बेरोजगार रोडों पे घूमता रहेगा और इसी तरह पकौड़े तलता रहेगा और पकौड़े तलने के लिए भी एक किसी तरह की नई स्कीमें लागू कर देंगे और इसी तरह बेबस इंसान मरता रहेगा। एक साथी सांसद होने के नाते राहुल गांधी जी ने किया वो बहुत सराहनीय है। मैं उनका दिल से उनका आभार करता हूं। मैं उनसे ये इस कार्य की मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि आगे आने वाले इतिहास में ऐसा भी हो जाना जाएगा कि जहां की नफरत की पूरी आंधी थी, जहां जो जुल्म सितम के पूरे नफरत थी, उसमें भी एक ऐसा नेता था जो मोहब्बत की बात करता था। राहुल गांधी जी का ये याद रखा जाएगा। बीजेपी का फंडा ही यही है कि किसी को सम्मान देना इनके बस की बात नहीं। मतलब जो चीज़ें आज सड़क पर होती थी, जो गली के गुंडे लोग करते थे, वो आज लोकतंत्र के मंदिर में हो रहा है। जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग एक सांसद ने किया है, जो कि स्पीकर ने कह रहे थे आप अपने शब्दों की मर्यादा रखें, आप माननीय हैं। कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है, हाथ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तो ये तो सच्चाई थी सदन की दिख गई सामने। भारतीय जनता पार्टी की जो रूपरेखा, जो उनका चलचित्र है, जो सामने दिखना था, वो नए सदन में उनका उद्घाटन उन्होंने करा दिया है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। एक तरफ जहां मोदी जी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार में सारे ऐतिहासिक काम हुए और हुआ भी, जिस तरह से महिला आरक्षण बिल नई संसद भवन में पेश हुआ, पास हुआ, वहीं एक और भी ऐसा काम हुआ जो मोदी जी के किए कराए पर पानी फेर दिया। जी हाँ, नई संसद भवन में जिस तरह से भाजपा के सांसद ने गरिमा को तार तार किया है अपने शब्दों से, दानिश अली जो कि बसपा के सांसद हैं, उनके लिए इस तरह के अभद्र भाषा का यूज़ किया गया है जो वर्षों तक के नहीं भुलाया जा सकता और ऐसा कभी पहले हुआ भी नहीं है। तो हम छात्रों के बीच हैं और जानेंगे आखिर वो इस अभद्रता को कैसे देखते हैं। एक तरफ मोदी जी इतनी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत पे पानी फेर देते हैं उन्हीं के पार्टी के नेता सांसद, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो मोहब्बत की बात करते हैं वो पहुंच जाते हैं, अभी भी इंडिया गठबंधन से बहुत दूर है, फिर भी मोहब्बत की बात करते हैं राहुल गांधी और पहुंचते हैं दानिश अली के पास। जबकि भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है, उनकी तरफ से उनके सांसद और हैं वो हंसी करते हैं, ठिल्ले करते हैं, मतलब उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देश के जो भविष्य जिनके हाथों में है वो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। स्टूडेंट एक अपने में पावर है, बहुत बड़ी पावर है। और शुरुआत करूँगी मैं आपसे, क्या नाम? मेरा नाम है सुधांशु शर्मा, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ओके सुधांशु, मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरह से नए संसद भवन में जो बनाया गया और वहाँ इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। यूथ कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जो चीज़ें आज सड़क पर होती थी, जो गली के गुंडे लोग करते थे, वो आज लोकतंत्र के मंदिर में हो रहा है। जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग एक सांसद ने किया है, जो कि स्पीकर ने कह रहे थे आप अपने शब्दों की मर्यादा रखें, आप माननीय हैं। जिन्हें माननीय का वो इस तरीके गली के गुंडों जैसी बातें कर रहा है, वो जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी है, एक व्यक्तिगत और जातिगत टिप्पणी करी है, एक समुदाय को इंगित करके कि तुम मतलब कटुए मुल्ले सुन, बाहर मिलना, आतंकवादी है तो उग्रवादी है, बाहर निकल जाए, ऐसे इस तरीके की जो अभद्र टिप्पणी करी है एक सांसद होने के नाते। और तो आप देखिए भाजपा की मानसिकता क्या है। आप उनके सांसदों के, उनके बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य से और उनकी प्रतिक्रिया से देख सकते हैं। वहाँ पे वरिष्ठ मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीछे रविशंकर प्रसाद बैठे थे, वो लोग हंस रहे थे मेज बजा करके। तो जब आप घर का कोई बच्चा गाली देता है और बच्चे उनके बड़े उनके जब हंसी करते हैं, तो आप उस घर का माहौल समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल होगा। उन्हें गलत करने पे उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता होगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि भाजपा के सांसदों दिन ब दिन आए दिन ऐसी अभद्रता टिप्पणी करते रहते हैं, ऐसे अपमानजनक बातें करते रहते हैं, ऐसी हरकतें करते रहते हैं। एक मैसेज ये भी गया है, जिस तरह से देश में हिंदू मुसलमान लगातार समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान गोदी मीडिया का तो हाथ था ही,
लेकिन अब जिस तरह से ये सांसद संसद भवन में इस तरह की घटिया हरकत को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या लगता है लोगों की मानसिकता पे क्या असर? देखिए, लोगों की मानसिकता से अब उन लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा है कि इनका सिर्फ जो कहते हैं हम माइनॉरिटी के साथ हैं, हम लोगों के साथ, हम पिछड़े दलितों के साथ, सबका साथ सबका विकास का जो ये बात करते हैं, इनके सांसदों ने खुद ब खुद, मोदी जी ने खुद इनके सांसदों ने इसे तार तार कर दिया। इन्हें कहीं से नहीं दिखता कि किसी के साथ है। जो जिस तरीके से वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरीके इनके नेता, इनके मंत्री लोग इस पर मजे ले रहे हैं, इनसे साफ दिखता है ना तो ये किसी पिछड़े के साथ हैं, ना तो ओबीसी में महिला आरक्षण में देखिए ओबीसी महिलाओं को क्या हुआ, ना तो माइनॉरिटीज के साथ है, ना तो मुस्लिमों के साथ। तो ये है कि इस तरह की गाली और अभद्र भाषा का यूज तब किया गया जब महिला बिल, आरक्षण बिल की बात। मोदी जी ने कहा था कि हम एक नए सदन में जा रहे हैं, नए विचार के साथ जाएंगे, तो उनका शायद नया विचार यही था कि जहां जो पहले अंबेडकर जी के, नेहरू जी के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इन सबके जो सदन में जो कभी नहीं हुआ था, जिस अपमानजनक शब्दों के प्रयोग कभी नहीं होता, हमको लगता है मोदी जी ने यही नया विचार दिया था कि जो गाली गलौज जो पिछले सदन में नहीं होता था, पुराने सदन में, नए सदन में इसकी छूट है। हमारे सांसद, यही चीज इतिहास में लिखी जाएगी कि जो है एक ऐसा प्रधानमंत्री भी आया था जिसने अपने घर के, अपने कुनबे के लोगों को छूट दे रखी थी, तुम गाली करो, सांप्रदायिकता फैलाओ, व्यक्तिगत जातिगत सूचक गालियां दो, इस तरीके की छूट दे रखी थी। और मोदी जी ने भी पहले कभी सोनिया गांधी जी को गाली देते थे, कभी मनमोहन सिंह जी को गाली देते थे, आज इनके सांसद जो है खुलेआम अपने साथी सांसद को गाली दे रहे हैं, और ऊपर से इनके साथ के मंत्री जो है वो बैठे हैं। अभी कोई विपक्ष का नेता अगर किसी ने कुछ ऐसी बात कर दी होती तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ नोटिस गई है कि अगली बार आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस तरीके की जो इस तरह नफरत की राजनीति बीजेपी हिंदू मुस्लिम में कर रही है, शुरू से ही करती आ रही है। अब इनके जो मन में जो मैल है, जो कहते हैं हम सबके साथ चल रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब साफ साफ जनता को दिख रहा है। और 2024 में इसका जवाब जनता देने जा रही है। ना तो ये दलितों के साथ है, ना तो मुस्लिमों के साथ है, ना तो ये पिछड़ों के साथ है, ये किसी के साथ नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तब बताइए कैसे देखते हैं, क्या इस जिस तरह से ये सांसद इस घटिया हरकत को उन्होंने अंजाम दिया है, इससे उन अनभक्तों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? वो तो खुलेआम पता नहीं क्या कुछ करेंगे, क्या होगा इसका आउटकम, क्या कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार कल सदन में व्यवहार किया गया और जिस प्रकार का वक्तव्यों का वहाँ चलन हुआ, उस पर मैं एक ही बात कहूँगा कि कल तक केवल अंधा राजा, आज गूंगा बहरा भी है, हाथ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तो ये तो सच्चाई थी सदन की दिख गई सामने। भारतीय जनता पार्टी की जो रूपरेखा, जो उनका चलचित्र है, जो सामने दिखना था, वो नए सदन में उनका उद्घाटन उन्होंने करा दिया है। जिस प्रकार के व्यवहार वो लोगों के साथ करते हैं, सदन में भी उन्होंने बता दिया है कि यहाँ से आवाज़ उठ के ऊपर तक ऐसी ही जाएगी, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नीचे वर्ग का किसी प्रकार का भी व्यक्ति हो, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। और जिस प्रकार महिला आरक्षण बिल इन्होंने पेश किया, अभी लागू नहीं हुआ है, ये मैं जनता को बता दे रहा हूँ कि अभी ये लागू नहीं हुआ, और लागू होते होते ये चुनाव बीत जाएगा, सेंसस कम से कम 2032 तक ये लागू होगा, और इसका परिसीमन कम से कम 2039 तक ये चलेगा। और जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल को बीच में लपेट के ये इन्होंने मणिपुर कांड, हिंसा कांड, ललितपुर कांड, जिस प्रकार से इन कांडों को दबाए रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच ये जनता देख रही है, और 2024 में फिर से मोहब्बत की दुकान खुल रही है भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, भावी राष्ट्र बनाने वाले हैं, आप भी आ जाइए। नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे? चलिए। ये बताइए, जिस तरह से संसद में इस ऐतिहासिक बिल को लाया गया और वहाँ पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, खुलेआम गाली गलौज हो रही है, सांसद दे रहे हैं, इस पर भी खामोश है, क्या इससे पहले कभी इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था सदन में? नहीं, इससे पहले नहीं किया गया था, लेकिन ये जो कल हुआ ये बहुत ही गलत हुआ है। आप एक देश को चला रहे हैं और आपको इन सब विचारों पे ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी विपक्ष में इस तरीके से जो कल बोला गया ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप एक संसद हैं, आप अपनी पावर को समझिए और देश को आगे बढ़ाइए। जी, क्या कहें? जी, जिस प्रकार आपने कहा कि पहले कभी नहीं हुआ, तो पहले पढ़े लिखे सांसद, मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। देश में बेरोजगारी बहुत कम थी, इस समय चरम सीमा पे है। ये लोग अनपढ़ लोगों को अपने मंत्री मंत्रालय में रख कर और देश को बेरोजगार की भत्ती में डालकर बेरोजगारी बढ़ाते ही जा रहे हैं। और आने वाले समय में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, युवा इसी तरह बेरोजगार रोडों पर घूमता रहेगा और इसी तरह पकौड़े तलता रहेगा। और पकौड़े तलने के लिए भी एक किसी तरह की नई स्कीमें लागू कर देंगे और इसी तरह बेबस इंसान मरता रहेगा। जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से
जब ये बेरोजगारी बढ़ती है, जब ये बेरोजगारी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जब ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बेरोजगारी बढ़ती जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता कि हम करें तो करें क्या। उस टाइम में तिलमिला जाते हैं। उसके बाद ये अन्य धर्मों पर धर्म का छांव लेते हैं, धर्म का की आड़ में अपनी राजनीति चमकाते हैं। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से हमारे जब उस टाइम बसपा के जो सांसद हैं उनको अभद्र टिप्पणी उन पर हो रही थी, उस टाइम उनके पीछे रविशंकर प्रसाद जी बैठे थे, जो पहले कानून मंत्री रह चुके हैं भारत के जो कानून मंत्री है उसे खुद पता है कि कानून क्या होता है। फिर भी वो हंस रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। फिर भी हंस रहा है वो व्यक्ति बोल नहीं रहा है कि तुम अभद्र टिप्पणी कर रहे हो दूसरे व्यक्ति पर, कृपया ऐसा ना करो। फिर वो ताली बजा रहा है। बताइए, ऐसा आज तक संसद में नहीं हुआ था। जिस प्रकार से नया संसद का ये नया माहौल आया है, नया संसद का जो छवि है पहले ही दिख गई कि नए संसद में अब होगा क्या, अब होने वाला क्या है। इससे गरीब न कुछ अपेक्षा कर सकता है न कुछ कर सकता है। इस प्रकार की कृत्य अनिंदनीय है। इसे जितनी कड़ी आलोचना की जाए उसकी उतनी कम है। आज से पहले भी ये कभी नहीं, पिछली जितनी भी सरकारें थी, नेहरू जी और वो अटल बिहारी वाजपेयी भी साथ में पक्ष विपक्ष में बैठे थे। मनमोहन सिंह जी भी, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी, मुरली मनोहर जोशी, कई ऐसे पक्ष विपक्ष में बैठ चुके हैं, लेकिन इस तरीके की घटना कभी सुनने को नहीं आई। जब से ये भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी ने खुद सोनिया गांधी जी को कैसी अभद्र बातें कही थी, और उनके और सांसद हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं, हमेशा नफरत। उनकी उमा भारती सांसद हैं और साध्वी प्रज्ञा करके हैं। अच्छा, उमा भारती का आपने नाम लिया है, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि उमा भारती बार बार अब निशाना साध रही है भाजपा पे, कह रही है कि भाई औरतों को बेवकूफ़ बनाने वाला बिल लाया है। बेवकूफ़, तो क्या लगता है कि वो भी पार्टी से अब हट जाएंगी? देखिए, पार्टी से हटने का क्या है, इनका बीजेपी का फंडा ही यही है कि किसी को सम्मान देना इनके बस की बात नहीं। मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी को देख लीजिए आप, कैसे सम्मान हुआ बुजुर्गों का, उनके वरिष्ठ का कैसे, जिन्हें पार्टी को अपने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, पार्टी को खड़ा करने में उनका क्या हालत है। तो साथ उनको भी आप सोचना चाहिए कि हमें कोई पार्टी से अपेक्षा नहीं करनी। जब तक काम था हिंदू मुस्लिम करना था, राजनीति गर्म करनी थी, माहौल गर्म करना था, आपसे विरोधी भाषण दिलवाए आप, हमारा काम हुआ, अब आप काम हो गया। यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी उनको यूज हो गया उनका, अब उनको थ्रो करा जा रहा है बस। लेकिन ये आप देखिए, एक नेता ऐसा भी है जो राहुल गांधी जी हैं, वो देखिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन लोगों ने बुलाया था, अब वो गए उनके बीच में, मिलकर आए, लोगों के बीच में जा रहा है कैसा। और देखिए, कल दानिश अली से भी मिल लिए, क्या लगता है कि अब बसपा इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकती है? देखिए, मैं इस बार जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने भी लिखा है कि शायद वो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते थे, इसलिए सब कुछ ड्रामा। तो इसको आपके नहीं, मैं जो मुख्तार ड्रामा वो नकवी जी ही करते हैं, उनको पता है। लेकिन मैं कहूँगा कि राहुल गांधी जी भी एक सांसद हैं और वो दानिश अली जी भी सांसद है। सांसद ना फेलो होने के नाते, एक साथी सांसद होने के नाते उन्हें ये काम प्रधानमंत्री जी को भी करना चाहिए था कि जाकर उनसे बात करें, उनसे संवेदना व्यक्त करें और अपने सांसद की गलती माने, उन पर कार्रवाई करें। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये काम किया, क्योंकि वो नफरत की राजनीति नहीं करते, मोहब्बत की राजनीति करते हैं। वो अपने साथी के सांसद, ये कोलैबोरेशन होगा, बसपा इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी, शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन एक साथी सांसद होने के नाते राहुल गांधी जी ने किया, वो बहुत सराहनीय है। मैं उनका दिल से उनका आभार करता हूं। मैं उनसे ये इस कार्य की मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि आगे आने वाले इतिहास में ऐसा भी हो जाना जाएगा कि जहां की नफरत की पूरी आंधी थी, जहां जोर जुल्म सितम के पूरे नफरत थी, उसमें भी एक ऐसा नेता था जो मोहब्बत की बात करता था। राहुल गांधी जी का ये याद रखा जाएगा। बिल्कुल, बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा नए संसद भवन का निर्माण हुआ, लेकिन ये भी लिखा जाएगा कि किस तरह नए संसद भवन में एक सांसद ने इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी भाषा का विशेष समुदाय के रूप में उनको देखते हुए इस तरह का प्रयोग किया गया है। ये भी इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।